डाउट नहीं है जी किसी को? पेज 19 क्वेश्चन नंबर 2, पेज 19 क्वेश्चन नंबर 2। किसी पार्टनर ने लोन दिया तो अकाउंटेंट अपने में एंट्री करे या बैंक अकाउंट डेबिट को पार्टनर से? तुम्हारा क्वेश्चन जैसे किसी पार्टनर ने लोन दिया है फॉर्म में तो वो अकाउंटेंट ये एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट को पार्टनर से, और जितने भी पार्टनर्स ने लिए अमित वगैरह। हाँ। सेकंड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जी। A and B are partners sharing the profits in the ratio 2:3 with a capital of 4 lakh and 6 lakh respectively. On 1st December 2019, A and B granted a loan of rupees 3 lakh and 4 lakh respectively to the firm. A had allowed the firm to use his property for business for a monthly rent of 1000 और प्रॉफिट वाइज इस साल 15000। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? पूरा क्वेश्चन सेम है, सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट एक ऐड कर रखा है रेंट वाला। अदरवाइज रेशियो सेम है 2:3, कैपिटल सेम है 4 लाख और 6 लाख, लोन का अमाउंट भी सेम है 3 लाख एंड 4 लाख, लोन की डेट भी सेम है 1 दिसंबर 2019, सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट डाला हुआ है रेंट। इसमें भी लिखा हुआ है शो द डिस्ट्रीब्यूशन, तो पूरा अकाउंट बनाए जाएंगे। बनाइए फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2020। क्रेडिट साइड छोटी बनाएंगे, डेबिट साइड बड़ी बनाएंगे। टॉप कॉर्नर्स पर डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट होगा। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर गिवन है 15000। इंटरेस्ट ऑन लोन is a charge against profit, hence to be recorded in profit and loss account. सर इंटरेस्ट ऑन लोन की जो एंट्री होती है और पीएनएल की इसको कंबाइन करके भी कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट सेमी एनुअली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, मंथली हो सकता है। सर रेट नहीं गिवन तो क्या करेंगे? 6%। पूरे साल का लगा दें 4 मंथ्स। 4 मंथ्स, क्योंकि सर लोन जो है वो 1 दिसंबर को दिया, अकाउंटिंग ईयर क्लोज 31 मार्च को हो रहा, तो 4 मंथ के लिए ही लोन दिया, इसलिए इंटरेस्ट पे 4 मंथ का ही लगेगा। कितना आया था इंटरेस्ट लास्ट क्वेश्चन में? 6000 8000 6000 और 8000 टोटल हो गया 14000। टू रेंट टू 1000। बताइए मिस्टेक बताइए। सर हाँ जी, रेंट की एंट्री रेंट की रेंट तो आएगा मंथली। रेंट लिख तो दिया, मिस्टेक बताइए। सर 12 हो ना, मंथली दे रखा है इसमें। हाँ मिस्टेक देखो कि 1000 के साथ मंथली वर्ड लिखा हुआ, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन में। रेंट जो दिया हुआ क्वेश्चन में 1000 रुपये, उसके बाद मंथली वर्ड लिखा हुआ, तो साल का हो गया 12। यहाँ ध्यान देना, रेंट क्वार्टरली भी दे सकता है तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, रेंट ईयरली भी दे रखा हो तो फिर मल्टीप्लाई किसी से भी नहीं करना। सही, तो ये बड़ा ध्यान से पढ़ना है कि रेंट मंथली है कि क्वार्टरली। पीएनएल जो होता है वो पर्टिकुलर 1 ईयर का होता है, 1 साल का होता है, हर एक आइटम एनुअली।
तो टोटल हो गया ये 26,000 के एक्सपेंस, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट केवल 15,000। तो ऐसे केस में क्या हो गया सर, 11,000 का लॉस हो गया बाय नेट लॉस। P&L अकाउंट से जो फाइनल अमाउंट आए उसे ही नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहते हैं। जो 15,000 का प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट एंड रेंट, ये इसका पूरा नाम हुआ। तो नेट प्रॉफिट बोलना गलत है, नेट प्रॉफिट तो सर उसे कहते हैं जिसमें से सारे एक्सपेंसेस सारे चार्जेस माइनस हो गए हो। इस 15,000 के प्रॉफिट में से अभी दो आइटम माइनस होनी बाकी थी, इसलिए इसका सही नाम हुआ नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में बिफोर इंटरेस्ट एंड रेंट। इंटरेस्ट ओनली क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में भी सीखी थी, दोबारा बता दी। रेंट 1000 का महीना है, साल का हुआ 12,000। टोटल ऑफ डेबिट इज 26,000, टोटल ऑफ क्रेडिट इज 15,000। तो बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड में आया 11,000। इसके बाद फॉर्मेट बनाएंगे जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर ये भी जरूरी है ना, बिफोर इंटरेस्ट मार्क्स कर सकते हैं। हाँ। Profit and loss appropriation account for the year ending 31st March 2020. नेट लॉस देखिए P&L अकाउंट के क्रेडिट में आया है और P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आया है। रिलेटेड क्या बन गई सर इस नेट लॉस की, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा और P&L क्रेडिट हो रहा, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L, प्रॉफिट की एंट्री होती है। क्या किया जाए इस लॉस का, इस लॉस को बांट दिया जाएगा पार्टनर से। बताओ इक्वली बांटेंगे क्या? नहीं, क्वेश्चन में रेशियो गिवन है, मतलब उनमें आपस में एग्रीमेंट है इस बात पे कि हम प्रॉफिट इस हिसाब से बांटेंगे 2:3 में बांटेंगे। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 11,000 रुपीस के लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। रेशियो दे रखी है जी 2:3, तो 2/5 ए पार्टनर को लॉस मिलेगा, 3/5 ये बी पार्टनर को लॉस मिलेगा। ये वाले में कितना है जी 4,400, बी में 600। आप चाहते तो इन दोनों को आउटर कॉलम पे लिख सकते थे सीधा। इस क्वेश्चन में क्या नया सीखा एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन? सही, तो रेंट वाला पॉइंट नया सीखा। पिछले क्वेश्चन में रेंट नहीं था। जब भी पार्टनर का रेंट दिखे तो हमें पता होना चाहिए कि वो चार्ज है, वो एक्सपेंस है, वो एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, P&L में आता। दूसरा एक ये चीज नहीं सीखी कि सर प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाए तो कैसे कैसे लिखेंगे। प्रॉफिट यहां से यहां जाता था, लॉस अपोजिट यहां से यहां जाएगा। पार्टनर प्रॉफिट यहां बढ़ता था, यहां बढ़ रहा है लॉस। तो लॉस बांटने की एंट्री बताएं। Profit and loss appropriation debit to Partners. partners capital. बिल्कुल गलत। Partners Sorry, capital sorry. to profit and loss. बिल्कुल जी। देखो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, इसका मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ। क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स में डेबिट साइड आती है, इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ।
तो जर्नल एंट्री क्या बनी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट PNL टू P&L एप्रोप्रिएशन। सही। बढ़े जी आगे। नोट कर लीजिए बेटा, इसे नोट कर लिया। थर्ड क्वेश्चन की रीडिंग ले। हाँ जी। सेकंड क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दे रखा है उसमें वो लिखा है बिफोर एनी इंटरेस्ट अमाउंट, तो सर उसमें रेंट भी ना है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 15,000 का जो प्रॉफिट है ये इंटरेस्ट से पहले का। तो ये मेंशन नहीं है कि बिफोर रेंट भी है या नहीं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में रेंट भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। वी आर प्रेज्यूमिंग कि बिफोर इंटरेस्ट एंड रेंट। अगर ऐसा लिखा होता द प्रॉफिट इज बिफोर इंटरेस्ट एंड आफ्टर रेंट, ऐसा लिखा होता फिर हम रेंट के हिसाब से कंसीडर करते। सही। पढ़ लिया जी सभी ने? क्वेश्चन 3 बराबर है। क्वेश्चन 2 और 3 में फर्क ढूंढो क्या है। क्वेश्चन 2 और 3 बिल्कुल सेम से लग रहे हैं। तो इसमें लॉस है। क्वेश्चन 2 और 3 सर बिल्कुल सेम है, बस क्वेश्चन 2 में 15,000 का प्रॉफिट गिवन था, थर्ड क्वेश्चन में 15,000 का लॉस गिवन। लॉस तो इस साइड आता है जी, टू नेट लॉस बिफोर इंटरेस्ट एंड रेंट 15,000। थर्ड क्वेश्चन मैंने चालू कर दिया। रेंट में कोई चेंज नहीं है, अमाउंट सेम। इंटरेस्ट ऑन लोन में भी कोई चेंज नहीं है, अमाउंट सेम। इस बार क्वेश्चन में प्रॉफिट की जगह लॉस है। 15,000 रुपीस का लॉस है, 14,000 का और खर्चा हो गया, 12,000 का और खर्चा हो गया, टोटल लॉस कितना हो गया जी? 40,000 टोटल लॉस हो गया 41,000 का। तो आगे गाड़ी ऐसे चलती रहेगी। तो प्रॉफिट की जगह लॉस दिया जाए तो उसमें देखो कोई घबराने वाली चीज नहीं, बस वो लॉस क्रेडिट की जगह डेबिट में आ जाएगा। जैसे बिफोर इंटरेस्ट और आफ्टर रेंट है, तो रेंट में क्या चेंज आता है? बिफोर तो बिफोर इंटरेस्ट है और आफ्टर रेंट ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, इसलिए नहीं शेयर करना उसको। बुक में देखे थे इलस्ट्रेशन उसमें एंट्रीज दे रखी थी ज्यादा। स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करने के लिए ना एंट्री दे रखी होती है। उसके और अकाउंट्स बना रहे वो तो है, वो जैसे करते हैं बैंक में करते थे, जैसे अमृतसर लोन अकाउंट, वो उसके अकाउंट बनाते तो लोन अकाउंट भी आएगा अभी तो स्टार्ट करा, लोन अकाउंट भी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी सब कुछ आएगा। नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे होगी क्योंकि सैटरडे संडे लॉकडाउन है, आपको पता है। हैं। Yes. तो नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे होगी। अगर लॉकडाउन काफ़ी लंबे टाइम चलता है तो कोई और टाइम डिसाइड किया जाएगा मंडे और वेडनेसडे के डेज में जिसमें क्लास हो सके, क्योंकि मेरे भी बैचेज हैं तो वाले टाइमिंग उनको थोड़ा शफल करूँगा। फिर आप लोगों से पूछूंगा एक ऐसा टाइम जो सभी को सूट करे, क्योंकि आप लोग के अदर बैचेज तो चल रहे होंगे। तो अगर ज़्यादा लंबा टाइम खींचा लॉकडाउन तो फिर डिसाइड करेंगे मंडे वेडनेसडे में कोई डे रखेंगे और सैटरडे संडे की बैकअप के लिए। अभी क्लास लॉकडाउन की वजह से ऑफ है, नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को आना। हाँ जी, इसने तो नोटिंग नहीं कर रहा है, बताओ बॉस कितना होगा। ये देखो चारों क्वेश्चन ना हल्के हल्के कंपैरिजन के लिए हैं। ये कॉन्सेप्चुअली एक ही क्वेश्चन था, इसको मैंने 4 में डिवाइड करा
ताकि मैं बता पाऊं कि पहले देखो इंटरेस्ट ओन होगा इफेक्ट कहाँ जा रहा है, फिर एक रेंट नाम का खर्चा आ गया, फिर क्या इफेक्ट गया, प्रॉफिट की जगह लॉस आ गया, फिर क्या इफेक्ट गया। ऐसे कि पॉइंट के अलग अलग इफेक्ट जानने के लिए इसको 4 क्वेश्चन बनाया हूं। आयुष नोट्स कवर करें, आप नेक्स्ट क्लास में मास्क प्लान कराएंगे, ठीक है। और कर लिया जी सभी ने, कितना आया ये बताओ फटाफट से। 16,400. 16,400. 16400। नेक्स्ट 24,600. 24600। क्वेश्चन में रेशियो गिवन थी इसलिए उसी रेशियो में बांटा, रेशियो गिवन नहीं होती तो इक्वली बांटा। लॉस होने के बाद और खर्चे हो गए इसलिए लॉस और बढ़ गया। हाफ कर देते हैं, रेशियो नहीं होती। नोट कर लिया जी सभी ने, पढ़ सकते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें ध्यान से। A and B entered into partnership on 1st April 14 without any partnership deed। क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है जी डीड नहीं है, डीड नहीं होता तो एक्ट फॉलो होता। तो एक्ट में जो जो हमने चीजें याद करी हुई हैं कि प्रॉफिट इक्वल बटेगा और सैलरी नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट कैपिटल नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगा, ये सब चीजें ध्यान रखनी। आगे They introduced capitals of rupees 5 lakh and 3 lakh। उन्होंने स्टार्टिंग में इतनी कैपिटल लगाई, इस पर इंटरेस्ट किस रेट से मिलेगा? 6%. नहीं मिलेगा, ये कैपिटल है, लोन थोड़ी। ध्यान रखना है, इंटरेस्ट सुनते 6 नहीं बोल देना, इंटरेस्ट किस पे पूछा हुआ ये ध्यान रखना। On 31st March 14 31st October 14 sorry, A advanced 2 lakh rupees by way of loan to the firm without any agreement as to interest। इन्हें एडवांस दिया, लोन दिया 2 लाख रुपए का और 31 अक्टूबर को दिया और इंटरेस्ट की कोई एग्रीमेंट नहीं था। The profit and loss account for the year ended 31st March 15 showed a profit of 4,30,000 profit है साल का, but the partners could not agree upon the amount of interest on loan to be charged। एग्री नहीं हो पा रहे हैं कि इंटरेस्ट कितना चार्ज करें। एंड बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट किस बेस पर बांटे। पास द जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट बांटने की एंट्री मांगी हुई है बिटवीन द पार्टनर्स। एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ बोथ द पार्टनर, कैपिटल अकाउंट मांगा है एंड लोन अकाउंट, लोन अकाउंट मांगा है। 3 चीजें मांगी हुई है। जो बोर्ड पे बना हुआ है वो तो नहीं मांगा क्वेश्चन में, ना तो सर पीएनएल अकाउंट मांगा ना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा। सबसे पहले मांगी हुई है सर प्रॉफिट बांटने की एंट्री। नोटिंग कुछ भी नहीं करेंगे आप, सिर्फ बोर्ड पे देख करके समझेंगे। मुझे बताइए फटाफट से प्रॉफिट बांटने की जानकारी। Yeah, application to participate. बिल्कुल सही है जी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर का नाम ए और बी, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। जनरली क्वेश्चन में 2 या 3 पार्टनर ही दिए होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें 4 पार्टनर हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में तो 50 तक हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास कंप्यूटर की मदद होगी, एक्सेल शीट पर बनाया जाता है अकाउंट, जो ज्यादा पार्टनर होते हैं। क्वेश्चन में हमें 4 से ज्यादा पार्टनर नहीं दिए गए आज तक। मेन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, जिस सीक्वेंस में चीजें मांगी होती है क्वेश्चन के अंदर, हमें आंसर भी उसी सीक्वेंस में देना होता है। ठीक है। सेकंड चीज क्या मांगी हुई है?
कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ध्यान से देखिए, ए एक पार्टनर है, बी एक पार्टनर, दोनों का अलग अलग अकाउंट बनेगा। देखो कैपिटल अकाउंट एक ऐसी चीज है जिसमें जनरली सारी आइटम्स ना कॉमन होती हैं। जैसे कैपिटल लगाना सभी पार्टनर में होगा, ड्राइंग्स करना सभी पार्टनर में होगा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन वो भी सभी पार्टनर्स में होगा, जनरल कॉमन चीजें होती हैं। इसलिए हमारे पास ये परमिशन है जी, ये हमें अलाउड है कि हम दो सेपरेट अकाउंट ना बना करके एक ही अकाउंट के अंदर दोनों पार्टनर के अकाउंट को रिप्रेजेंट करें। समझते हैं अच्छे से इसको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट दो बार पार्टनर के नाम से। नॉर्मल लेजर ही है, ये टी शेप अकाउंट है। तो आपको आने से डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट दो बार, उसी बार हमने अमाउंट का एक नहीं दो कॉलम बनाए। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो सर मुझे एक अकाउंट अलग बनाना है, बी अकाउंट अलग बनाना है तो बिल्कुल बना सकते हो जी, वो भी 100% सही है। कमेंट बनाना है तो कमेंट भी 100% सही है। और जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे 3 पार्टनर भी आएंगे, 4 पार्टनर भी आएंगे, तो चारों का अलग अलग अकाउंट बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बुक में इलस्ट्रेशन में भी कंबाइंड ही सॉल्व है और मैं भी क्लास में कंबाइंड ही कराता हूँ। एक ही अकाउंट के अंदर 2 या 3, मान लो 3 पार्टनर होते तो ये अमाउंट के 3 कॉलम बन जाते ए बी सी। ठीक है, समझ आ रही है बात? अच्छा, पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई जी, जनरल एंट्री बताएं। पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई बिजनेस के अंदर, जनरल एंट्री बताएं। ए अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्या बोला? ए अकाउंट डेबिट, और कोई एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। हाँ जी, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट। ध्यान से सुनिए, हमने 11th क्लास में सुना है कि कैश डिस्काउंट वर्ड। कैश डिस्काउंट क्या होता है कि हम उधार लेकर के नहीं आ रहे और हैंड टू हैंड पेमेंट कर देते हैं, तब जो हमें डिस्काउंट मिलता है उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं। करेक्ट। मान लीजिए बिजनेस के अंदर मैं सामान खरीदने के लिए गया और मैंने उसको चेक से पेमेंट करी, तो क्या मुझे कैश डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताइए बाकी सब भी। नहीं मिलेगा। मिलेगा। कैश, देखो कैश वर्ड का मीनिंग ये नहीं है कि जो मोड ऑफ पेमेंट कैश होना चाहिए। कैश पेमेंट का मतलब होता है उधार नहीं। समझो इस चीज को। कैश जो है एक जनरल वर्ड है, दिस इज ऑपोजिट ऑफ क्रेडिट, उधार का उल्टा। जैसे हम किसी से, मान लीजिए मैं कुछ सामान खरीदने के लिए गया हूं और इसे खरीदने के लिए गया हूं, तो मैं कहता हूं सर थोड़ा रेट वेट कम कर दो, तो कहता है पेमेंट कैसे करोगे? अगर पेमेंट हैंड टू हैंड कर दोगे तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा, उधार लेके जाओगे तो डिस्काउंट नहीं करूंगा। बेसिकली ये दुकानदार का रूल होता है। तो अगर मैं पेमेंट हैंड टू हैंड कर रहा हूं तो मैं डिस्काउंट के लिए एलिजिबल हूं, भले ही मेरा मोड ऑफ पेमेंट कैश हो, चेक हो, पेटीएम हो, यूपीआई हो या क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड। मोड ऑफ पेमेंट कुछ भी हो सकता है। कैश डिस्काउंट का मतलब अर्ली पेमेंट पे, हैंड टू हैंड पेमेंट पे जो डिस्काउंट मिलता है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो कैश डजंट मीन कैश ओनली। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? देखिए क्वेश्चन के अंदर कभी भी वर्ड दिखे आपको कैश या बैंक पेमेंट बाय कैश, पेमेंट बाय बैंक, तो इसका मतलब कैश भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है। कब क्या होगा ये मैंने बोर्ड पे लिखा। देखिए 11th क्लास प्रोप्राइटरशिप में पढ़ी है आपने, क्वेश्चन में लिखा होगा रेंट पेड, तो आपने एंट्री करी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। करेक्ट। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक क्यों नहीं करी? क्योंकि सर हमने ये प्रिज्यूम किया कि सारी पेमेंट कैश में होती है। करेक्ट, ये प्रिज्यूम किया। उसके पीछे रीजन था क्योंकि प्रोप्राइटरशिप इन जनरल स्मॉल लेवल पर होती है। स्मॉल बिजनेसमैन जो होते हैं वो 95% पेमेंट कैश में करते हैं, इसीलिए हर जगह हमने कैश लिखा था। ये लॉजिक था इसके पीछे, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप है। जब कंपनी की बुक्स पढ़ेंगे ना
कंपनी इन जनरल जो होती है वो स्मॉल लेवल पर नहीं होती, बड़े लेवल पर होती है। वहाँ सारी पेमेंट जो होती है 95% जो पेमेंट होती है वो बैंक से होती है। इसलिए हमें जब कंपनी के अकाउंट्स पढ़ेंगे, कंपनी का चैप्टर सॉल्व करेंगे तो हर जगह बैंक लिखें। मतलब आपसे एंट्री पूछी जाए रेंट पेड की और आप कंपनी के अकाउंटेंट हो तो आप रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट नहीं बोलोगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वहाँ प्रिजम्पशन बैंक। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? सर पार्टनरशिप में क्या करें? पार्टनरशिप मीडियम लेवल की होती है, वो डिपेंड करता है फर्म टू फर्म कि वो स्मॉल है या मीडियम है या बिग लेवल पर है। तो इसलिए यहाँ पर पार्टनरशिप में हमें छूट दे रखी है एज अ स्टूडेंट कि आप कि जहां मन करे कैश लिख दो या जहां मन करे बैंक लिख दो। पूरी पार्टनरशिप में कहीं पर भी लिखा हो कि नया पार्टनर कैपिटल आया है तो आप कैश लिखो या बैंक लिखो, आपकी छूट मर्जी है। समझ आ गई बात? ठीक, कंपनी में हमेशा बैंक, प्रोप्राइटरशिप में हमेशा कैश, पार्टनरशिप में कैश या बैंक जो मर्जी लिखो। सही? तो जो नए पार्टनर जो हैं ए और बी वो कैपिटल लाए हैं 5 लाख और 3 लाख रुपए की, तो पेमेंट वो कैश से लाए हैं या बैंक से लाए हैं जो मर्जी लिख सकते हैं। बिजनेस के अंदर कैश, मैं कैश मानता हूं फिलहाल, बिजनेस के अंदर कैश आ रहा, कैश एसेट इंक्रीज डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और पैसा लगाने से कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट। समझ आ रही है बात? तो मेरी पोस्टिंग में हेल्प कीजिए, मैं इधर लिखूं कि इधर लिखूं? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड, क्योंकि सर कैपिटल तो क्रेडिट हो रही है, यस सर। एंट्री के अंदर कैपिटल क्रेडिट हो रही है। इसको पोस्टिंग करने में दिक्कत आती हो थोड़ी भी, उसके लिए ये हेल्प है, हिंट है कि हमेशा अमाउंट पहले लिखो, पर्टिकुलर्स का कॉलम बाद में लिखो, इजीनेस रहेगी। जैसे हम पढ़ते हैं सर क्या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो सर कैपिटल अकाउंट तो सर कैश तो जो है डेबिट हो रहा है, जैसे आप लिखूंगा वाई कैश, ऐसे देखना एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कुछ बच्चों को लगता है सर एंट्री के अंदर तो कैश डेबिट हो रहा, आपने कैश क्रेडिट में लिख दिया, ये तो समझ में नहीं आ रही कुछ बात, तो बच्चे इधर लिख देते हैं पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो कैश डेबिट हो रहा है तो कैश डेबिट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ऐसी मिस्टेक हो जाती है। इसको आसान करने के लिए, ध्यान रखने के लिए सर हमें क्या देखना है, हम कैपिटल अकाउंट का लेजर बना रहे हैं इस टाइम, कैश अकाउंट का लेजर नहीं बना रहे। कैपिटल अकाउंट तो एंट्री के अंदर क्रेडिट हो रहा है तो अमाउंट क्रेडिट साइड में आएगा, तो पहले क्रेडिट साइड में लिख दो अमाउंट, उसके बाद देखो कि क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स में डेबिट साइड आती है, एंट्री के अंदर डेबिट कैश हो रहा है तो कैश लिख दिया। तो मान लीजिए क्वेश्चन में कैश अकाउंट भी मांगा होता, फिर इसमें किस साइड लिखते? डेबिट या क्रेडिट? सर डेबिट साइड। डेबिट साइड लिखते। टू A's कैपिटल 5 लाख, टू B's कैपिटल 3 लाख, ऐसे लिखते। ठीक है, समझ आ रही है बात? अच्छा जी, तो कैपिटल अकाउंट में एक तो पैसा लगाया है इन्होंने, ये एंट्री की पोस्टिंग होगी, और क्या लगता है कौन सी एंट्री आ सकती है इस अकाउंट के अंदर? क्वेश्चन आपके सामने है, आप आइडिया लगाइए थोड़ा कि सर और कौन सी एडजस्टमेंट है जो इस अकाउंट के अंदर आ सकती है, आपको लग रहा हो? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ऊपर एंट्री देख लीजिए, आपके सामने ऊपर एंट्री लिखी हुई है, इस एंट्री के अंदर कैपिटल अकाउंट आ रहा है। यस जब एंट्री में आएगा तो पोस्टिंग में भी आएगा, किस साइड पोस्ट करूं उसको? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसमें भी। यस। किस नाम से लिखूं यहां पर? बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी अमाउंट पे चर्चा करेंगे, अमाउंट पे चर्चा करेंगे अभी किस एंट्री के अंदर क्या अमाउंट आएगा, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके अंदर, फिर हर एक लेजर को बैलेंस शीट कर दिया जाता है। ये सेकंड चीज कंप्लीट हुई। थर्ड चीज क्या मांगी है क्वेश्चन के अंदर? लोन अकाउंट ऑफ लोन अकाउंट ऑफ ए इज लोन अकाउंट। क्योंकि लोन किस डेट पर दिया ये बड़ी मैटर करती है चीज, इसलिए लोन अकाउंट के अंदर हम डेट का कॉलम भी बनाएंगे। लोन किस डेट पर दिया ये चीज मैटर करती है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सर लेजर में एक जेएफ का कॉलम भी बनता था, याद है? यस सर। जर्नल फोलियो 12th क्लास के लेवल पे इसको ऑप्शनल रखा हुआ है,
क्योंकि आपकी लेजर की नॉलेज नहीं है, आपकी पार्टनरशिप की नॉलेज चेक की जा रही है। इसलिए आप हर एक चैप्टर में हर एक क्वेश्चन में जीएफ का कॉलम स्किप कर सकते हैं। ठीक। सर जी ए ने लोन दिया है 2 लाख रुपीस का 31 अक्टूबर 14 को, एंट्री ट्राई करें। बैंक अकाउंट डेबिट टू इज लो। बैंक अकाउंट डेबिट या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू एज लोन। तो बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, कैश एसेट इंक्रीज डेबिट और एज लोन इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। लोन है ये 2 लाख रुपए का। कैश या बैंक जो चाहे लिख सकते हैं। 31 अक्टूबर 14 ये डेट दे रखी है लोन की। यस। कैपिटल की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीस कैपिटल, लोन की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। सही है। हमने एंट्री नहीं मांगी, सीधा लेजर मांगे हूं मैं, तो एंट्री माइंड में करनी, सीधा पोस्टिंग करनी। सही। 31 मार्च 2015 ईयर एंड आ गया। और इस लोन पर इंटरेस्ट देना, इंटरेस्ट की एंट्री बोले इंटरेस्ट ऑन डेबिट टू पार्टनर्स लो। एज लोन, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट एज लो। to ease loan account. Interest is an expense, expense increase the debit. Ease loan is a liability, liability increase credit. ये डिस्कस कर चुके हैं हम। इसे पार्टनर की हर एक पेमेंट हम कैश में नहीं करते। अगर उसके लोन पे कुछ इंटरेस्ट बनता है उसको इन्फॉर्म कर देंगे, उसके अकाउंट में जोड़ देंगे। और इंटरेस्ट ऑन लोन और कैपिटल अकाउंट को मिक्स नहीं करेंगे। लोन सेपरेट है, इंटरेस्ट भी उसी अकाउंट के अंदर जाएगा। सही। यस। मुझे सेंटर की पोस्टिंग बताइए, इधर करूँ या इधर करूँ? क्रेडिट क्रेडिट सर। क्योंकि सर एज लोन क्रेडिट हो रहा है, Yes, sir. पोस्टिंग क्रेडिट साइड में ही होगी। क्या लिखूं यहाँ पर? बाई इंटरेस्ट ऑन एज लोन या इंटरेस्ट ऑन लोन। मैंने बताई थी ये बात, कि अगर 4-5 लोन चल रहे हैं तो हम ऐसे मेंशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन एज लोन, इंटरेस्ट ऑन बीज लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अगर एक इंटरेस्ट चल रहा है तो इंटरेस्ट ऑन लोन, एक ही लोन चल रहा है। कैलकुलेशन में हेल्प करें मेरी। 2 लाख इनटू एलपीजी 6/100 सर 6%। 6% तो क्वेश्चन के अंदर बताया नहीं, लेकिन एक्ट के अंदर बताया हुआ। इनटू कितना मंथ का इंटरेस्ट लगाने का मन है आपका, बताओ। 31 अक्टूबर के बाद 31 मार्च तक काउंट कर लेना आपको। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स। अक्टूबर तो खत्म हो गया ना। 5/8 सर ये 15 अक्टूबर होता तो 5.5 महीने 5.5 आता। तो हमारे 10 अक्टूबर होता तो डेज की कैलकुलेशन हमारे कोर्स के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि हमारे एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। 12th क्लास के बाद कोई भी कोर्स करोगे आप, आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होगा, एग्जाम में भी। तो वहाँ आपको कैलकुलेशन कैसे दी जा सकती है, 12th लेवल तक ऐसे कैलकुलेशन नहीं दी जाएगी जो डेज वाली होगी। तो 10 होगा तो फिर पूरा महीना मांगेंगे। तो ऐसा होगा नहीं, तो क्या बताया मैंने आपको। कैलकुलेशन में जरा हेल्प करेंगे मेरी। 5000। यस सर। तो सर इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 5000 है। प्रॉफिट कितना था इस साल? 4,30,000। तो सर प्रॉफिट कितना बढ़ेगा इन लोगों में? Equally. अमाउंट की बात कर रहे हैं, समझ पाने कैसे आ गया? Yes, sir. मैंने ये वाले अमाउंट क्यों नहीं लिखा था पहले, क्योंकि हमें इंटरेस्ट का अमाउंट ही नहीं पता था। तो प्रॉफिट टोटल 4,30,000 है। इस प्रॉफिट में से पहले तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, यस सर। क्योंकि वो चार्ज होता है, वो एक्सपेंस होता है, वो कंपलसरी चीज होती है। वो 5,000 रुपए हमने इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन कर ली। इसके बाद अब प्रॉफिट कितना बचा? 4,25,000। वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है, डीड नहीं है, इसलिए इक्वली बढ़ जाएगा। ये वाला अमाउंट आ गया, अब ये वाला अमाउंट भी आ जाएगा। टोटल भी कर सकते हैं ये।
लोन 2 लाख रुपए का था, इंटरेस्ट 5,000 रुपए का, तो इस अकाउंट का बैलेंस कितना आने वाला? 2,05,000। यस सर। तो टोटल लोन हम पर 2,05,000 का हो गया। तो 2 लाख रुपए लोन के और 5,000 रुपए इंटरेस्ट के। जब वो 5,000 रुपए ले जाएगा तो लोन 2 लाख का रह जाएगा। तो नहीं लेके जाता तो लोन 2,05,000 का ही रहेगा। चेक के क्वेश्चन में 3 चीजें मांगी थी, तीनों चीजें कंप्लीट हैं। एग्जाम में एक एंट्री के लिए भी आपको फॉर्मेट पूरा बनाना। ये ना सोचे कि एक एंट्री मांगी है तो फॉर्मेट जनरल का नहीं बनाना, फॉर्मेट पूरा बनेगा एग्जाम में एक एंट्री के लिए। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। नोटिंग चालू करें। सर तो इसमें एलएफ स्किप नहीं कर सकते जनरल में नहीं कर सकते, और वैसे लेजर में कर सकते हैं। लेजर में इसलिए अलाउ किया है क्योंकि ना पेपर में स्पेस बहुत कम पड़ जाता है। पर्टिकुलर का कॉलम है तो अमाउंट के भी कॉलम है, कभी कभी डेट का कॉलम भी है, स्पेस बहुत कम पड़ जाता ये है। कहते हैं ना कि उसके लिए अकाउंट बना मतलब ये टेबल बना कर देंगे। क्या कह रहे हो? पेपर में इस बार ये कह दिया ना कि ये टेबल बना कर देखो अब पहली बार होना है ऐसा, है ना? तो अभी स्टूडेंट भी श्योर नहीं है, टीचर्स भी श्योर नहीं है फॉर्मेट कितना होगा, कहाँ से कैसे होगा। फॉर्मेट आपने बना हुआ एक, और मान लीजिए क्वेश्चन करते टाइम गलत हो गया आपसे, वो कट करके दोबारा बनाना पड़ा, एक्स्ट्रा बीच में ब्लैंक शीट दी जाएंगी, तो हमें सब कुछ आइडिया खुद पे होना चाहिए। इसके स्कूल में कौन कौन सा चैप्टर चल रहा है बंदावन बताएंगे एक बार। एनपीओ एनपीओ सभी में एनपीओ चल रहा है। यस सर। अच्छा, इस चैप्टर में ही पॉज करके नेक्स्ट क्लास से एनपीओ स्टार्ट कर देते हैं। अगर सभी के स्कूल में एनपीओ आ रहा है तो यस सर, अगर ये शुरू हो गया तो पहले ये वाला कंप्लीट कर दो। देखिए 1 महीने का चैप्टर है। जुलाई में पेपर है सर इसका, सिर्फ 5 जुलाई। 5 जुलाई को पेपर है। कितने टॉपिक बताया हूँ उसमें? फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है अभी तो। सर ये 1 महीने का चैप्टर है। हाँ, 2 ही चैप्टर ऐसे हैं पूरे सिलेबस में जो 1 महीने एक चैप्टर ले जाता है। चैप्टर 1 एक, चैप्टर नंबर 2 ये वाला है, और जो बुक 2 में फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 इशू ऑफ शेयर्स, वो और ये चैप्टर अकेले अकेले ये बनना ले जाते हैं। ये चैप्टर ऐसे भी हैं जो 1 वीक में खत्म हो जाएंगे। फिर उससे नेक्स्ट वाला है वो 1 वीक का, उससे नेक्स्ट चेंज जनरेशन वो भी 1 वीक का। सर जब एनपीओ खत्म हो जाएगा तो हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। हाँ, एनपीओ खत्म हो जाएगा तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे जो जहाँ पे पॉज कर रहे हैं। ओके। M12 में 6 बजे क्लास होती है किसी की, मेरी यस सर। इको 5 to 6। और मॉर्निंग में क्लासेस स्कूल की चल रही हैं। Yes, Yes, sir. सर 4 to 5 बेस्ट टाइम है। 4 to 5 सर 5 to 6 होती है कहीं पे। तेरी होती है क्या? तेरी होती है 5 to 6? ये भी
इसी क्लास को 1.5 आवर्स की बना लें तो Yes, sir. 5:30 to 7. किसी को इशू है? Sir, 5 to 6. सर 5 to 6 सर 5 to 6. मैथ्स सर क्लास होती है 5 to 6 यस सर और 6 to 7:30. यस सर sir, किसमें end of 7 class to है? ये सेम टाइम सेम डेज बस 1 घंटे के 1.5 घंटे लगेगा. Sir, no problem. Sir, 5:30 to 7. इनकी क्लास होती है 6 to 7:30. इसमें किसी को इशू है? TTS 6 to 7:30. No, sir, सही है. किसी को इशू नहीं है? सर कंफर्म नहीं है अभी टाइमिंग चेंज होने वाली है दूसरे ट्यूशन के लिए. अच्छा. जब तक लॉकडाउन है तब तक टाइम ये रख लेते हैं ट्यूसडे थर्सडे 6 to 7:30. 1.5 आवर्स की 2 क्लासें हो जाएंगी. लॉकडाउन जब खत्म हो जाएगा सैटरडे संडे वाला, फिर संडे की क्लास संडे तो लॉकडाउन है. हाँ है वो तो फिर संडे की क्लास कवर 1 घंटा तो भाई तो टाइम कोई मैच करेगी तो इसलिए तो सर 8 घंटे की वो 1.5 घंटे की लगती है. फ्राइडे को 3 to 4 मतलब एमडब्ल्यूएफ में 5 से पहले 1 घंटा है तो सर अंदर साहब 3 से 4 की रख सकते हो. Sir, DTS से 3 से. एक्स्ट्रा क्लास के लिए क्या है. मतलब ये TTS 6 to 7 तो है ही. जो सैटरडे की क्लास छूट रही है लॉकडाउन की वजह से, संडे की क्लास छूट रही है वजह से, उसके लिए चर्चा चल रही है. बैच का टाइम तो यही रहेगा पूरे साल 6 to 7 TTS. सर जब एमपीओ का चैप्टर खत्म होगा उसका टेस्ट लेने के बाद फिर ये कंटिन्यू कराओगे ना. हाँ फिर नेक्स्ट क्लास से एलबी होगा. हाँ. ओके सर. मेरी मिस्टेक रही, मुझे पहले पूछ लेना चाहिए था आप लोगों से. हर साल पार्टनरशिप ही होती है हर एक स्कूल में, मैक्सिमम स्कूलों में, इसलिए मैंने हैबिट बना रखी थी पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी. इस बार शायद स्कूल में ही कुछ सर्कुलर वगैरह आया हो कि एनपीयू से कराना. तो सर एमपीओ देना ही नहीं चाहिए था फिर पार्टनरशिप से होता रहता. क्या चीज़? सर एमपीओ देना ही नहीं चाहिए था फिर एनपीयू देना नहीं चाहिए था मतलब? बुक में मतलब कि इस साल एमपीओ नहीं आना चाहिए था ना. नहीं 3 साल हो गए इसको एनपीयू होता है. अगर वो स्टार्ट मैक्सिमम स्कूल में पार्टनरशिप से होता है. सर एनपीओ को में कितना टाइम लगेगा? वो थोड़ा लंबा चैप्टर है. 6 to 8 क्लासेस. इसमें सर में इसमें शो लिखा हुआ है. हम शो से वो 2 अकाउंट बनाने के टीएनएल और पीएनएल का पेज जैसे कि कैलकुलेट लिखा था वो किसी में लिखा हो तो आपने क्या बताया था कोई कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस. ये लिखा हो तो फिर कैसे करना है. कैलकुलेशन करनी है. तो क्वेश्चन भी आएंगे बहुत सारे तारीख बैठी है. पूजा सर. और कॉलेज आ गए. यस तो फाइनल रहा ट्यूसडे को नेक्स्ट क्लास होगी हमारी 6 to 7:30. ट्यूसडे एंड थर्सडे 6 to 7:30. प्रोग्राम जब खत्म हो जाएगा सैटरडे संडे वाला वापस से अपने शेड्यूल पर आ जाएंगे 6 to 7 ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे. और संडे का टाइम बताऊंगा सर. चैप्टर एनपीओ स्टार्ट हो गया.